आप सभी का स्वागत है रॉयल करियर के इस यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग इस क्लास में देखेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जिसका होगा आपका एक्सरसाइज नंबर 2। यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा, जिसका नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, तो आखिर तक बने रहिएगा। सब क्वेश्चन का आप भी आंसर बताते चलिएगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो देख लेते हैं आज की क्लास का आपका रहेगा पहला नंबर क्वेश्चन। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन में आपको कहा गया, देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप भी कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी, रेटिना, या आपका हो जाएगा दृढ़ पटल। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दूसरा में देखिएगा ध्यान से, आपको दिख रहा होगा। इसमें कहा गया तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तारों के टिमटिमाने की जो व्याख्या है वह आपकी किस सिद्धांत पर आधारित है, यह हमें बतानी है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका प्रकाश के अपवर्तन का, होगा आपका प्रकाश का अपवर्तन के सिद्धांत पर। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिएगा। तीसरा में कहा गया, ध्यान से देख लीजिएगा, मानव नेत्र की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। फोकस दूरी अगर अधिक हो जाएगा तो कौन सा दृष्टि दोष होगा। निकट दृष्टि दोष पहला विकल्प में है, दूसरा आपका दूर दृष्टि है, तीसरा आपका जरा दृष्टि है, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका दूर दृष्टि। कौन होगा आपका दूर दृष्टि दोष। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर होगा वो आपका 4 में कहा गया, देखिएगा ध्यान से, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। 4 विकल्प इसके यहाँ भी दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न नंबर होगा वो आपका 5। जो भी क्वेश्चन होगा सब आपका वीवीआई क्वेश्चन होगा, और स्पेशल आपका एक्सरसाइज नंबर 2 मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार से लिया गया क्वेश्चन है। तो पूरा आखिर तक देखिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। कहाँ की वस्तु को, निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है, तो उस नेत्र में होता है, यानी कि उस नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष होता है, यह बतानी है। तो ये हो जाएगा आपका दूर दृष्टि दोष। ध्यान से देख लीजिएगा, दूर दृष्टि दोष। निकट की वस्तु अगर उसे नहीं दिख रही है, इसका मतलब है कि दूर की वस्तु उससे दिख रही है। तो दूर की वस्तु अगर दिख रही है तो उसके आंख में आपका दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आप आगे बात करते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन की। 6 में कहा गया आपका, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होती है वह कौन सी है। कहने का अर्थ यह है कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो किस रंग का जो आपका विचलन होता है, फैलाव जो होता है, वो सबसे अधिक होता है, ये हमसे पूछा गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बैगनी रंग का। और सबसे कम अगर पूछा जाए तो हो जाएगा आपका लाल का। ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 में कहा गया, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ देख सकने के लिए आंख के गुण को क्या कहते हैं। यानी कि आंखों के अंदर ऐसा गुण जो खुद से फोकस दूरी बदलती रहती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग समंजन क्षमता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपको समंजन क्षमता यहाँ पे दिख रहा होगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां में कहा गया आपका, जरा दूर दृश्यता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। यानी कि जरा दृष्टि दोष, क्या बोलते हैं हम लोग, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बाइफोकल लेंस। क्या होगा आपका बाइफोकल लेंस। याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष अगर पूछेगा, निकट का तो आपका हो जाएगा अवतल। दूर दृष्टि दोष पूछेगा तो हो जाएगा आपका उत्तल लेंस, और आपका जरा दृष्टि दोष पूछेगा तो हो जाएगा आपका बाइफोकल लेंस, और आपका अविदुकता पूछेगा तो हो जाएगा आपका बेलनाकार लेंस। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। ठीक है, सब दोस्तों में शेयर कर देंगे और लाइक भी कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 9 में कहा गया, एक स्वस्थ मनुष्य के नेत्र के लिए निकट एवं दूर बिंदु क्रमशः क्या होती है। निकट कितनी होती है, दूर कितनी होती है, हमें बतानी है। तो आपका हो जाएगा निकट कितनी, 25 सेंटीमीटर, और दूर होता है आपका अनंत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर होगा वो आपका 10 में देखिएगा। 10 में कहा गया आपका, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परावर्तित होती है। किसके द्वारा परावर्तित होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
सिलियरी पेशिया द्वारा। कौन होगा आपका? सिलियरी पेशिया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन पे। 11 में कहा गया आपका जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते। कहाँ की वस्तु को? तो दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाती है, तो उस नेत्र में क्या होता है? तो उसको हम लोग कहते हैं आपका निकट दृष्टि दोष। क्या होगा आपका? निकट दृष्टि दोष। देखिएगा ध्यान से, हम आपको बताते हैं इसका सिस्टम कि अगर देखिए दूर की वस्तु को नहीं देख पाती है, इसका मतलब यह है कि निकट की उसको दिखाई पड़ रही है। जहाँ की वस्तु उसको दिखाई दे रही है, नाम में देखिएगा अगर हिंदी नाम में, तो वही दृष्टि दोष आप कहिएगा, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। निकट की वस्तु दिख रही है, दूर की वस्तु नहीं दिख रही है, मतलब उसको निकट दृष्टि दोष उसका नाम है, यानी कि काम से उल्टा इसका नाम है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा। 12 में कहा गया किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है। यानी कि हम आपको बताया है पूरा इसका, ये आपका नेत्र हो गया, यहाँ पे आपका रेटिना होता है, यहाँ पे रेटिना होता है, यहाँ पे नेत्र लेंस होता है। अब वस्तु का प्रतिबिंब जो ना यहाँ आगे ही बन गया, यहीं पे बन गया, तो कौन से दृष्टि दोष में? तो ये होता है आपका निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। चलो 13 में देखिएगा। 13 में कहा गया नेत्र लेंस की क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न दोष है। अगर नेत्र की जो समंजन क्षमता है वो अगर कम हो जाती है, तो कौन सा दोष होगा? तो होगा आपका जरा दृष्टि दोष। क्या होगा आपका? जरा दृष्टि दोष। विकल्प नंबर आपका सी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर आपका 14। 14 में कहा गया, काफी VBI क्वेश्चन है। कहा गया चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? चंद्रमा पर अगर कोई व्यक्ति है तो उसको वहां से आकाश कैसा दिखेगा? तो ये हमेशा दिखेगा आपको काला, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 15 नंबर में देखिए। तो कहा गया श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? श्वेत रंग जो होता है वो कितने रंगों के मेल से बना होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? हर एक स्टूडेंट से ये आंसर होना चाहिए, वो होगा आपका 7 रंग। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा। कहा गया दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगधैर्घ्य? क्या बोला गया? दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगधैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है? देखिएगा तरंगधैर्घ्य सबसे अधिकतम पूछा गया है, तो सबसे अधिकतम जो तरंगधैर्घ्य होगा वो होगा कितना? लाल का, ठीक है। और तरंगधैर्घ्य को जो मापी जाती है वो अंगस्ट्रम में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? अंगस्ट्रम में मापी जाती है। इसका आप सिंबल देखिए, अंगस्ट्रम आपको ऐसे लिखा होता है, ए लिख के ऐसे किया होता है अंगस्ट्रम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 17 नंबर में कहा गया इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष जो आकाश में हमें दिखाई देती है, तो ये जो बनता है वो किस परिघटना पर आधारित होती है? तो हो जाएगा आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, और ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये सब हम आपको बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से 18 नंबर में कहा गया जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ, देखिए ध्यान से, निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाती। क्या बोला गया? नहीं। ध्यान से देख लीजिएगा, साफ नहीं देख पाती है, इसका मतलब यह है कि निकट की वस्तु नहीं देख पाती है, दूर की दिखाई पड़ रही होगी। इसका आंसर क्या होगा आपका? दूर दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा आपका? दूर दृष्टि दोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए हम लोग बात करते हैं आगे, वो जगह आपका 19 नंबर। क्या हो जाएगा आपका? 19 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, तो 19 में कहा गया आपका किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरणन को क्या कहा जाता है? इसको हम लोग कहते हैं टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपको दिख रहा होगा टिंडल प्रभाव। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 में कहा गया सामान्य नेत्र, क्या बोला गया? सामान्य नेत्र की दूर बिंदु, देखिएगा ध्यान से, निकट बिंदु अगर कहेगा तो 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर, 25 सेंटीमीटर कहिए या 0.25 मीटर कहिए। लेकिन बात कर ले अगर दूर की, तो दूर की याद रखिएगा हमेशा कितना होगा? अनंत होगा, यानी कि हम कितनी दूर तक किसी वस्तु को देख सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं अनंत। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न में होगा वो आपका 21 में कहा गया निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष अगर किसी व्यक्ति को है तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस होगा? तो ये हमेशा होगा आपका अवतल लेंस। क्या होगा आपका? अवतल लेंस। आज के क्लास में 25 क्वेश्चन को ही देखेंगे, और फिर कल के क्लास में हम अब यहाँ से आपका लगातार क्लास चलेगा, पर डे क्लास चलेगा, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका क्लास चलेगा, ठीक है। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज पेपर सबका क्लास चलेगा। 25 क्वेश्चन को इस क्लास में करेंगे, और फिर हम लोग जो है आगे इसमें और भी क्वेश्चन है 25 बच जाएंगे, तो हम कल के क्लास में कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 22 में कहा गया आपका मानव नेत्र में उपस्थित लेंस, यानी कि मानव नेत्र में पहले से कौन सा लेंस उपस्थित होता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी VBI क्वेश्चन है, जो होगा आपका उत्तल लेंस। या आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि मानव नेत्र किस लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो उसका भी आंसर क्या होगा आपका? उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हो जाएगा वो आपका 23 में कहा गया निम्न में से किस दृष्टि दोष को क्रिस्टलीय लेंस
धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है। किस दृष्टिदोष में क्रिस्टलीय लेंस जो है वो धुंधला या आपका अपारदर्शी हो जाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका मोतियाबिंद में। किसमें? मोतियाबिंद में, जिसको हम लोग शल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। किसको? मोतियाबिंद को। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न में। मोतियाबिंद का लक्षण पता होगा आपको तो कमेंट में बता दीजिएगा। मोतियाबिंद का लक्षण क्या होता है? शाम होते ही वस्तु दिखाई नहीं देती है। चलिए 24 में कहा गया स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्णपट। क्या बोलते हैं? वर्णपट। वर्णपट प्राप्त करने के लिए, लाने के लिए या स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं हम लोग, तो करते हैं हम प्रिज्म का। किसका करते हैं? प्रिज्म का करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतिम में क्वेश्चन में यानी कि 25 में कहा गया स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन यानी कि झुकाव सबसे कम होता है? हम आपको बताए होंगे, पूरा पढ़ाएंगे। ये आपका रहता है प्रिज्म, यहाँ से श्वेत प्रकाश जाती है, यहाँ से अलग अलग, यहाँ से दिशा में 7 रंग अलग अलग फैल जाते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम, पर्दा कहते हैं। तो किस रंग का झुकाव सबसे कम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लाल का। किसका सबसे कम किसका होता है? तो लाल का होता है। अगर यहीं पे बात कर लिया जाता है कि सबसे अधिक किसका होता है, तो होता है आपका बैगनी का। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में हम आपको 25 क्वेश्चन बताएं। कितना होता है? 25 क्वेश्चन बताए हैं। तो आप यहाँ पे 25 में 25 जरूर स्कोर किए होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन 26 आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं, या आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। किस में बताएंगे? कमेंट बॉक्स में आप इसको बताएंगे। और साथ ही साथ आज का क्लास आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्लास को लाइक जरूर कर देंगे और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलेंगे। जो चैनल पर नए होंगे, पहली बार क्लास कर रहे होंगे, पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है आपका पर डे क्लास मिलेगा। सब क्लास का